वज़ीर आज़म की आज की तकरीर और जलसे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फ़ारूक साहब, अब तक जब भी अपोजिशन कहती थी कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे तो आप लोगों का ये मौक़िफ़ होता था कि इनमें दमखम नहीं है तहरीक अदम एतमाद लाने का, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने जो अवामी सतह पर पहली मरतबा अदम एतमाद के हवाले से बात की है, जो रद्द-ए-अमल दिया है, उससे कम से कम ये तो वाज़े हो रहा है कि आपको भी पता है कि अपोजिशन तैयारी कर रही है अदम एतमाद के तहरीक लाने का और वो शायद तहरीक लेकर भी आ जाए। नहीं, देखें, बात यह है कि फ़र्क नहीं पड़ता ना बुनियादी तौर के ऊपर अदम एतमाद लाएँ ना लाएँ। उससे पहले भी वो कई बार हाई फायरिंग कर चुके हैं, बार बार तो वो मुख्तलिफ ऐलानात कर चुके हैं, कभी लॉन्ग मार्चेस के, कभी इस्तीफ़ों के, कभी अदम एतमाद के, लेकिन हर बार कोई अंदर से ही की इन पार्टियों में से जो 11 जमातें ये सो कार्ड जमा हुई हैं नारों लेने के लिए, इनके अंदर से ही नाइतफाकी पैदा हो जाती है और वो उससे पीछे हट जाते हैं। तो हमें उससे जो है वो किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आपकी दुरुस्त है फ़ारूक हबीब साहब। पिछले एक डेढ़ साल से ये प्लान दिया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च होगा, तहरीक अदम एतमाद आएगी और अपोजिशन उसमें नाकाम रही है। लेकिन अब जो हालिया दिनों में जो हलचल हुई है, मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ की हों, आसिफ अली जरदारी से, चाहे चौधरी शुजात से, या दीगर जो मुलाकातें हो रही है, MQM आपके इत्तेहादी वो जाके मिल रहे हैं ANP से, शहबाज शरीफ से, मौलाना फजल रहमान से, तो इस हलचल के पीछे कुछ ना कुछ वजह तो है ना। और अपोजिशन भी ये कह रही है कि बिला वजह नहीं है जो सारी इस वक्त हलचल और मुलाकातें हो रही हैं। तो माजी के बरक्स अब ऐसा लग रहा है कि कम से कम वो जोड़ तोड़ की कोशिश तो कर रही है अपोजिशन। देखिए, जोड़ तोड़ की कोशिश जो है वो करते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए कि जो मोनसलाई की स्टेटमेंट आई, जिन्होंने कहा हमने ताल्लुक आपसे बनाया है और हमें ताल्लुक निभाना चाहिए, उनसे जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशे में किसी किस्म की कोई जान नहीं है। उसके बाद चाहे जरदारी की मुलाकात हुई हो, उसके बाद चाहे शहबाज शरीफ की मुलाकात हो, उन तमाम मुलाकातों के बाद अपोजिशन की घबराहट के अंदर मजीद इजाफा हो गया। इत्तेहादी भी कहीं नहीं जा रहे, इत्तेहादी 3.5 साल से हमारे साथ खड़े हैं। हर मौका के ऊपर, क्या पहली बार इन्होंने इत्तेहादियों से रब्ता किया है? और पहली बार नहीं किया है इन्होंने, उससे पहले भी कई बार करते रहे। लेकिन हमारा इत्तेहाद भी कायम है, हुकूमत भी कायम है, हुकूमत अपने 5 साल भी पूरे करेगी। अपोजिशन इसी तरीके से हर बार जो है वो शर्मिंदा होती है। तो अगर कोई टेंशन की बात है नहीं तो वजह क्या है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इस वक्त जो है अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं, आज भी जहराना खिताब किया, वजह क्या है इसकी? अगर कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो फिर बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब के ऊपर कोई पाबंदी है कि वज़ीर आज़म जो है वो अवामी समाज से खिताब नहीं, पाबंदी तो नहीं है, मैं टाइमिंग के हवाले से सवाल कर रहा हूँ। तो जलसा नहीं कर सकते? नहीं, टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग पे भी कोई जगह के ऊपर कोई कानूनी बाहर है, उनके ऊपर वज़ीर आज़म है, मुल्क के पाकिस्तान की अवाम उनको सुनना चाहती है। बड़ी हाउसिंग के अंदर रिकॉर्ड हमने तरक्याती वहाँ पर काम करवाए हैं, 30 अरब रुपए का पैकेज किया है, वहाँ की पार्लियामेंटेरियन थी, वहाँ की अवाम की ख्वाहिश थी, आज उन्होंने वालिहाना इस्तेमाल किया है। ये को पटवारियों और सरकारी मुलाजमीन का जलसा तो नहीं था। आप 200 करोड़ देखें, दिखाएं, खचाखच जो है वो वॉल टू वॉल स्टेडियम भरा हुआ था, सारे लोग मौजूद थे। जब आप अवाम में जाते हैं फिर वज़ीर आज़म भी दिल खोल के बात करते हैं अपने एहसास। लेकिन इस वक्त तो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का मकसद यही नजर आ रहा है कि अब हुकूमत अपना एक नैरेटिव देना चाहती है और वज़ीर आज़म ने आज कहा कि जो भी ये कोशिश कर ले तहरीक अदम एतमाद की, हम उसको नाकाम बनाएंगे। हुकूमत की तैयारी क्या है? हुकूमत क्यों इतना पुरएतमाद है कि अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता भी है तो वो शिकस्त होगी उसको, अपोजिशन को? एतमाद की वजह क्या है, तैयारी क्या है फ़ारूक साहब आप लोगों की इस पर? बात यह है कि हमारी तो तैयारी जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। बुनियादी तौर के ऊपर यह है कि जिसमें अदम एतमाद अवल तो अदम एतमाद ला ही नहीं सकते। अगर ये लाने की कोशिश भी करते हैं तो नंबर शहबाज उन्होंने पूरे करने, इनका काम है नंबर पूरा करना, ये हमारा काम नहीं है नंबर पूरे करना। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको ये भी चीज़ अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि क्या इनके वो अरकान आएंगे वहाँ पर जो हमेशा इनके साथ हाथ कर जाते हैं, जो साथ ही नहीं होते, और क्या आसिफ अली जरदारी जो है वो पूरी तरह इनके साथ हैं या नहीं साथ हैं, ये भी ज़रा देख लें। क्योंकि 80 वोट तो इन्होंने गिलानी को दिए थे बड़ी धूमधाम के बाद, उसके बाद जो है वो अपोजिशन लीडर बन गए तो हमने पूरी नून लीग के रोते धोते आंसू देखे थे। अभी चंद दिन कबल स्टेट बैंक के बिल के ऊपर भी हमने इनको रोता धोता देखा। तो अब फिर ये देख लें अपनी जो फुर्तियाँ हैं ठामक टोंगियों के चक्कर में, अब मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ के साथ हाथ होने जा रहा है। पहले मरियम तो 2-3 बार हाथ करवा चुकी हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं मोनिसलाई साहब ने आपके हक में स्टेटमेंट दे दिया, जहांगीर खान तरीन ग्रुप को आप कहां पे देखते हैं? आप लोग कहते तो हैं कि
आपने तमाम लोगों को मना लिया है, लेकिन फिर भी जब भी इशाइया हो, ज़ोराना हो, तो उसमें जहांगीर खान तरीन साहब के साथ MNAs और MPs नजर आते हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं कि तरीन साहब के साथ जो लोग हैं वो हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे या ऑपोजिशन के साथ जाके मिल जाएंगे? नहीं, देखिए बात यह कि किसी के साथ ताल्लुक है तो मुलाकात होती है खाने पीने के ऊपर, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तमाम लोग जो हैं वो PTI के टिकट में मुंतखब हुए हैं या जो आज़ाद जीत के आए थे उन्होंने PTI को ज्वाइन किया है और वो पार्टी के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। किसी का कोई ऐसा मामला जो है वो नहीं। और फारूक साहब, आप कह रहे हैं कि ना तरीन साहब के लोग जो साथ हैं वो सिर्फ मुलाकात ही कर रहे हैं। मोनी सलाई का भी स्टेटमेंट आ गया। कल आमिर खान साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा अदम एतमाद के हवाले से हमारे तमाम ऑप्शंस खुले हुए हैं। अभी तक ऑपोजिशन ने हमें डिटेल नहीं बताई है कि रोड मैप क्या है। ये भी उन्होंने कहा कि मजीद अगर वजारतें देने की कोशिश की तो हम नहीं लेंगे, बल्कि हम कहते हैं जो वजारत है वो भी हमसे ले लो, क्योंकि अब हुकूमत की कारकर्दगी का बोझ हम नहीं उठा पा रहे, हमारी टांगे कांपती है उनका बोझ उठाने पर। व्यू पॉइंट है, वो अपना व्यू पॉइंट अगर मीटिंग्स में देते हैं, मीडिया के ऊपर आकर देखते देते हैं, हमारा काम है उनको साथ लेके चलना, उनका व्यू पॉइंट सुनेंगे भी, उनकी व्यू के अंदर जहाँ कहीं जान होगी उस पर अगर कोई रेजर्वेशन होगी भी करेंगे। एज नाउ जो है वो तमाम इत्तेहादी जो है वो हुकूमत के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी खड़े होंगे। और क्या वजारतें देने का फैसला कर लिया है इत्तेहादियों को, ताकि कम से कम उनको राम किया जा सके? नहीं, अभी तक एज नाउ तो कोई ऐसा फैसला जो है वो नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा डिसीजन है, लेकिन ये वज़ीर आज़म का फैसला है, वो जिसको मर्जी काबीना में शामिल कर। और फर साहब, आप मुकम्मल तौर पे हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि इस वक्त जो भी हलचल हो रही है, जो मुलाकातें हो रही है, उसके पीछे कोई खुफिया हाथ नहीं है? क्या हुकूमत कॉन्फिडेंट है इस हवाले से? देखें, बात यह है कि हमें एक खुफिया हाथ को जो है वो तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैंने आपको कहा कि जो असल चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ के ऊपर FIA का केस है, वो आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उन्होंने नई दरख्वास्तें दायर करके फ़र्द जुर्म को इल्तवा में डालने की कोशिश शुरू कर दी है। दूसरी जानब जो है वो आसिफ अली जरदारी के ऊपर केसेस हैं और फजल रहमान सबसे बड़े बेरोज़गार हैं, जिनके ऊपर DI खान के हालिया इंतखाब में अदम एतमाद हो गया 2018 की तरह। अली अमीन गंडापुर के भाई ने उनको हरा दिया। ये तमाम शिकस्त कुर्दा लोग हैं, ये वजह इनकी इकट्ठे होने की, और अदरवाइज़ तो मुझे कोई खुफिया हाथ नज़र नहीं आता। अगर इनको अवाम की इतनी फ़िक्र होती तो 5-5 साल दोनों जमातों ने हुकूमत की थी, किसी ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया, कभी अदम एतमाद लाने की बात नहीं की। वस्त तरीन हालात थे, करप्शन की गज़बनाक कहानियाँ थी, इवन पीपल्स पार्टी पनामा केस में भी बाहर नहीं निकली थी। हाँ, और लेकिन फारूक साहब, जो आज वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में बार-बार ये कहा, वर्ल्ड कप लेने आ गए, वज़ीर आज़म ने बार-बार अपनी तकरीर में कहा कि अपनी करप्शन बचाने के लिए ये इस वक्त चाहते हैं कि हुकूमत को गिराया जाए, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है फ़ारूक हबीब साहब के हुकूमत में अब आप 3.5 साल तक हैं? पहले भी इलेक्शन से पहले इसी किस्म की बातें की, आज भी वो तकरीर उनकी उन्हीं बातों को याद दिलाती थी वज़ीर आज़म की, जिसमें वो कहते थे कि लूटी हुई दौलत लेकर आएंगे, लोगों को अरेस्ट करेंगे, सजाएं होंगी। 3.5-4 साल में हो नहीं सका अब तक ये। अवाम जिन्होंने वोट दिया था तहरीक इंसाफ को, वो मजीद कैसे इस चीज़ पर भरोसा करें? ये तो ऐसा लग रहा था कि एक अपोजिशन लीडर की तकरीर है, अब आप हुकूमत में हैं, एहतसाब का जो हाल है वो शहजाद अकबर के इस्तीफे से आया हो जाता है, तो फिर कैसे अवाम को यकीन दिलाएंगे आप? नहीं शहजाद, ये किसी अपोजिशन लीडर की तनकीद नहीं है, ये एक्चुअली जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ हर पाकिस्तान का जी शऊर शख्स उसके ऊपर बिलीव करता है। करप्शन के ख़िलाफ़ सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़ना, इमरान खान तो एक रास्ता दिखाया है, इमरान खान तो एक जहाद कर रहे हैं, मीडिया भी लड़ता है, पूरा माशरा लड़ता है। क्या हम करप्शन को लेजिटिमाइज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फैसला किसने करना है? अदालतों ने करना है। इदारों का काम है चालान बना के अदालतों में जमा करवाना। जैसे आज की मैंने आपको मिसाल दी, आप PMLN का कोई नुमाइंदा आपसे आए तो ये सवाल ज़रूर पूछें कि आपने एक धेले की करप्शन नहीं की तो आप ये 6-6 दरखास्तें क्यों दायर कर रहे हैं कि जी हमसे चलान की कापियाँ नहीं पढ़ी जा रही, ये जी सागडार का बयान क्यों छाप दिया है, जी मैं मोहम्मद उस्मान हूँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं।